नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं जदयू कार्यालय में मौजूद हूं। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं। हेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल ये है कि नीतीश कुमार नवादा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे। वहां से वो 400 के बजाय 4 लाख और 4,000 जीतने की बात बोल गए। क्या संदेश है इसका? देखिए, इस तरह से बात को बतंगर बनाना इसको कहते हैं जी। तो इसको मतलब कि कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और बात रही नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी को तो काम के बदौलत जाने जाते हैं और उन्होंने जो काम किया है बिहार में, बिहार की तस्वीर और तकदीर जो बदला है, कम संसाधन पर बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। पहले जो अपराधियों का राज था, आतंक का राज था, उसको बदल के कानून का राज स्थापित किया है, न्याय के साथ विकास किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं और इनकी खासियत रही है। नीतीश कुमार बिहार के ऐसे शख्स हैं जो अपना कोई काम नहीं, उनका न कोई रिश्तेदार के लिए सोचना है, न किसी जात पाटीदार के लिए सोचना है तो पूरे बिहार की एक एक जनता के लिए सोचना है। यही उनका मकसद है और इसी को लेकर के वो सारे माने जो उनके कार्य होते हैं, जो तमाम जो उनके जो योजनाएं होती हैं, उन तमाम योजनाओं को जब आप नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से पूरे बिहार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ कोई जो है भेदभाव नहीं करके सबके साथ समान रूप से व्यवहार और सबके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, ऐसा काम नीतीश कुमार जी ने ही किया है। बाकी बिहार के धरातल पर इससे पहले 2005 से पहले भी बिहार में 15 साल का शासनकाल दौर जो गुजरा था, जिस समय कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद सब कुछ बदल गया और बिहार में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा और बिहार में बेरोजगार युवकों को भारी पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी गई और भी कई तरह के रोजगार देने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। कल मीसा भारती एक बयान देती है 400, 4,000 और 4 लाख वाला पे। वो कहती है कि नीतीश कुमार अब उम्र का प्रभाव आ गया उनके ऊपर, उनको पद छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जी, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। एक अच्छे शासक होते हुए, अच्छे मुख्यमंत्री होते हुए वो एक अच्छे समाज सेवी हैं। उन्होंने समाज में जो कुरीतियां चली आ रही थी, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, उन कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा पहल किया है बिहार के अंदर और उसका रिजल्ट दिखाई भी पड़ रहा है। जी हेमराज जी, सवाल अब ये है, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बयान देते हैं। उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार 18 वर्षों से प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद भी आज बिहार मजदूरों का राज्य बनकर रह गया है। क्या वो सिर्फ जंगल राज गाना गाकर जीते रहेंगे या अपने कार्यकाल को भी बताएंगे? यही इसी बात का डर है तेजस्वी जी को और आरजेडी के लोगों को, चूंकि उनके जो कुकृत्य है, वो कुकृतियों की जब चर्चा होती है, जब उस 15 साल की चर्चा होती है तो ये लोग घबराने लगते हैं और जनता का ध्यान उन 15 साल पर न जाए, 15 साल के शासन काल पर से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग तरह तरह का सवाल भी खड़ा करते हैं और दूसरे तरफ जनता का ध्यान मोड़ के ले जाना चाहते हैं। और हम साफ कहते हैं कि जनता को बताइए कि जो इधर 18 साल के शासनकाल के दौर में जनता को क्या मिला है और 15 साल जो लालू राबड़ी जी का जो शासनकाल का दौर गुजरा, उस समय क्या मिला, कानून के मामलों में उस समय कैसा स्थिति थी, इस समय कैसी स्थिति है। इन तमाम चीजों को जनता के सामने रखना चाहिए अगर ईमानदारी पूर्वक बात करें तो।
लेकिन जनता का ध्यान तो भटकाने का उद्देश्य है, ताकि जनता हमारे कुकृत्यों को न जाने और जो है हम जो पाप किए हैं उन पाप को न जाने। आज उसी पाप का नतीजा है जो बार बार 29 बरस के उम्र में कितनी बड़ी संपत्ति अर्जित की, जिसके वजह से इनको बराबर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए हेमराज जी, इस पे लगातार विपक्ष के लोग जो हैं, खास करके इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि अगर क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन से आगे डस्टबिन भी बन चुकी है। अगर हम बीजेपी का दामन थाम लिए तो हम ईमानदार हो गए, और अगर हम दामन नहीं थामे तब तक हम खराब हैं। मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी भी तो लंबे समय तक विरोध में रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार गठबंधन टूटा, हम अलग रही हमारी पार्टी, तो जनता दल यू के नेताओं पर क्यों नहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ा? चूंकि जनता दल यू के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री वैसा कोई पाप नहीं किए हैं, वैसा कोई काम नहीं किए हैं जिसके वजह से उनके ऊपर कोई छापा पड़े या उंगली उठाए। लेकिन बार बार जो लोग ज्यादा घपला किए हैं, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित किए हैं और जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर अपने तिजोरी भरने का काम किए हैं, वैसे लोगों पर छापामारी होती है तो दर्द क्यों होता है? अगर आप सही हैं, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप निर्दोष हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि आप सामना करिए न्यायालय का, सामना करिए कोर्ट का, सामना करिए कानून का और अपना पक्ष दीजिए कि आप निर्दोष हैं। हेमराज जी, सवाल एक ये भी उठ रहा है राजद की तरफ से कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को निष्पक्ष निर्दोष मानते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड अभी बचा हुआ है, उसकी जांच होगी तो नीतीश कुमार उसमें दोषी पाए जाएंगे। देखिए ये इशारों पे घटना की मैं बात कर रहा हूं जी। 2005 से पहले बहुत सारी घटनाएं घटती थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते थे। लेकिन अब जो भी घटनाएं घटती है, सारे घटनाओं के ऊपर जांच होती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और जो उसमें दोषी होते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर उसमें दोषी है तो उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, चाहे वो पाताल में भी क्यों न छिपे रहे, पाताल से भी खींच के पुलिस लाती है, कानून के हवाले करती है, न्यायालय उसको सजा देती है। तो आप मानते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में नीतीश कुमार दोषी हैं? जब नीतीश कुमार दोषी होते तो नीतीश कुमार जी उसमें अभियुक्त होते, नीतीश कुमार जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। अभी सत्ता में है ना। लेकिन विरोधियों को चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, यहाँ न्याय के साथ विकास होता है, न्याय के साथ विकास होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे हेमराज जी, क्या कहेंगे? चुनाव बस सर पे है, 19 अप्रैल को पहली अग्नि परीक्षा होनी है बिहार की 4 सीटों पे, और उसमें आप कहां, आपकी गठबंधन मतलब एनडीए गठबंधन कितना जीत दर्ज कर रही है? जब 19 के चुनाव का जब आप आकलन करेंगे जी, तो उस समय भी एनडीए गठबंधन ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी और कई सहयोगी दल थे जी। उस समय तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था बिहार के अंदर, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार 40 की 40 सीटें, जो आरजेडी का खाता नहीं खुला था, इस बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा और 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में होगी। लेकिन आप देखिए, ये बात आपने बोला तो मुझे राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट याद आ गया। राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था कि ये लोग ईवीएम सेटिंग कर चुके हैं, तभी तो 400 से आगे की बात कर रहे हैं। हाँ, या रामलीला मैदान से जब ईवीएम सेटिंग की बात होती जी, तो कर्नाटका में इनकी सरकार कैसे बन जाती है और जगह इनकी सरकार कैसे रहती है? तो जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम की बात नहीं करते हैं, जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम पर दोष लगाते हैं। तो चुनाव तो जनता वोट से जिताती है और जनता के बीच में इन लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है, जनता का भरोसा नहीं रहा इन लोगों के ऊपर, इसलिए अब ईवीएम पर प्रहार कर रहे हैं कि ईवीएम दोषी है। इनको पहले आभास हो चुका है कि इस बार के चुनाव में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, इनकी करारी हार होने वाली है, इसलिए अब ईवीएम पर पहले से ही दोषारोपण करना शुरू कर दिए। तो आपका गठबंधन का जो दावा है 400 पार का, क्या वो कर रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से
देश में मोदी जी ने जो काम किया है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, हम अपनी काम की बदौलत जनता के जो सेवा किए हैं, जनता के लिए जो विकास किए हैं, जो सड़क बनाए है, पुल बनाए है, सब सुविधाएं दी है, किसानों के लिए काम किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, बेरोजगार युवकों को भारी पैमाने पर नौकरी देने का काम किया है, सभी वर्गों के साथ समान रूप से न्याय किया है और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है, सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। और इसी के बल पर देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता हेमराज जी को। इन्होंने साफ साफ शब्दों में सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन जिस तरीके से एनडीए का जो दावा 400 जीतने की थी, उस दावे पे इन्होंने भी अपना पूरी ताल ठोकते हुए कहा। लेकिन अब देखना होगा, 4 जून का वो समय होगा जब पूरे देश के सारे राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि उसी दिन परिणाम आना है और देश की जनता किस दल के साथ कितना विश्वास जता पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वो 4 जून का फैसला तय कर पाएगा कि भारत के संसद भवन में सत्ता पक्ष में कौन बैठेंगे और विपक्ष की कुर्सी पे कौन बैठेंगे, ये वक्त तय करेगा। लेकिन इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं। आप कमेंट करके बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आगे का अपडेट मैं आपके साथ बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।